CBSE क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लास नंबर 4। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ एक्स इतना है। एक्सरसाइज 5.1 NCERT, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मॉड हटा सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर x लेस देन 0 होगा तो -x होगा और x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो x होगा। तो यहाँ पर हम लोग मॉड x बाई एक्स को -x लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x लेस देन 0 है। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0 में हम लोग पहले लेस देन 0 ले लेंगे एक बार। जैसे आप देखिए कि ये हमारा 0 हो गया नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये हिस्सा भी और ये हिस्सा भी। तो हम लोग इसको 3 पार्ट में तोड़ देते हैं, एक बार लेस देन 0, एक बार ग्रेटर देन 0 और एक बार 0, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लेस देन 0 लिखा है तो -x हो जाएगा मॉड x, तो आंसर -1 आएगा। इक्वल टू 0 पे तो हमारा 0 है ही, और ग्रेटर देन 0 पे मॉड x हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये जो हमारा फंक्शन है जिसमें 2 पार्ट दिए हुए थे, इसको हम लोग 3 पार्ट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हमें इस पर चेक करना है डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले अगर हम लोग लेस देन 0 देखें तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है -1, ठीक है। तो वो कंटिन्यूस होगा। उसके पहले जो फंक्शन है वो x की हर वैल्यू पे डिफाइंड है। अब हम लोग चेक करते हैं लेस देन 0 पे। तो लेस देन 0 पे f(x) की वैल्यू -1 है जो कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूस है, और ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास x की वैल्यू या फिर f(x) की वैल्यू क्या है 1, तो ये भी कंटिन्यूस है क्योंकि 1 हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब x इक्वल टू 0 पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो f(0) पे 0 है, LHL तो 0 माइनस मतलब लेस देन 0, थोड़ा सा कम तो -1 है तो -1, और RHL राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट 0 प्लस तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो RHL हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो LHL RHL बराबर नहीं है, तो फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। मतलब हर जगह कंटिन्यूस है बट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं, तो हम लोग लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 0 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f। अगला क्वेश्चन 17, एक बार आप इसको ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पर मॉड नीचे की तरफ है और यहाँ पर लेस देन 0 पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो ये 5.1 का है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग थोड़ा मॉड को ब्रेक कर सकते हैं। हमें पता है कि मॉड x बराबर -x होता है जब x लेस देन 0 है, और प्लस x होता है x ग्रेटर इक्वल टू 0। और यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है कि लेस देन 0 x, तो ये डायरेक्ट -x हो जाएगा, x बाई -x, तो -1 और 1। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन था ये वाला, इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो x लेस देन 0 है तो भी क्या है वैल्यू -1, और ग्रेटर इक्वल टू 0 पे भी -1 है। तो हर जगह आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है -1 है। तो पूरा फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू -1। तो यहाँ पर ये क्या है, कंटिन्यूस है, हमारा कांस्टेंट है। अगर आप चाहें तो LHL RHL करके भी लिख सकते हैं, पर अगर आप ऑब्जर्वेशन कर लीजिएगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो द फंक्शन f(x) इज अ कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R, ठीक है। अब इसको अगर हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूस है, पर फिर भी हम लोग क्या करते हैं, c को ले लेते हैं एलिमेंट ऑफ R, तो FC निकालते हैं तो -1 आ जाएगा, और x टेंड्स टू c f(x), तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि f(x) की वैल्यू -1 है और यहाँ पर ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पर FC -1 है, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) भी -1 है, दोनों इक्वल है। तो नाउ fc is equal to limit x tends to c f(x), therefore the function f(x) is continuous everywhere, hence the function f(x) has no point of discontinuity। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से एक्सरसाइज 5.1 का है। हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। ये हमारे पास इक्वेशन है, या हम कह सकते हैं हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर फिर से हमारे पास मॉड है, ठीक है। अब यहाँ पर x जो है वो -3 के बराबर या छोटा है, मतलब x नेगेटिव है, तो आप डायरेक्ट इसको -x में सॉल्व कर सकते हैं। आप मॉड यहाँ भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर मॉड हटाया नहीं है, पर आप चाहें तो यहाँ हटा भी सकते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है x -3 से छोटा है,
तो ये हो जाएगा -x+3, पर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट हटाएंगे सॉल्व करते वक्त। तो यहाँ पर हमें बोला गया है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो हमारा क्वेश्चन है उस पर हम लोग ट्रांजिशन पॉइंट पे चेक कर लेते हैं डिसकंटिन्यूटी। ट्रांजिशन पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ पर फंक्शन हमारा चेंज होता है, जैसे -3 के लेस जाएंगे, छोटा जाएंगे तो (x+3), और -3 से बड़ा है x तो -2x। तो इन पॉइंट को जो जनरली ऐसे 2 बार लिखे रहते हैं उन पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में। तो सबसे पहले -3 पे हम लोग देखते हैं। तो एट -3 सबसे पहले -3 वैल्यू पुट कर दी, तो (x+3) था, तो -3 + 3 6। लेफ्ट हैंड लिमिट तो 3 माइनस, और यहाँ पर सॉरी 3 नहीं -3 माइनस, क्योंकि x की वैल्यू -3 है। अब -3 से छोटा, तो -3 से छोटा यही होगा, तो दोबारा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर हमने फिर से -3 पुट कर दिया तो 6 आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा जैसे ही आएगा तो हमारा ये फंक्शन आएगा -2x, माइनस हम लोग भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर -2x, -3 हमने पुट किया, थोड़ा ओवर राइटिंग है और कट कर दीजिएगा डायरेक्ट बोर्ड में, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 = 6, तो 6। तो आप देख सकते हैं अगर हम लोग x = -3 पे चेक करें तो फंक्शन की वैल्यू भी 6 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 है, राइट हैंड लिमिट भी 6 है, मतलब हमारा फंक्शन वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब हम लोग चलते हैं x = 3 पे। x = 3 पे भी हम लोग को फंक्शन की वैल्यू रखनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट रखनी है और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। तो x = 3 पे हम लोग देखें तो x = 3 पे वैल्यू है 6x+, देखिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। LHL देखेंगे, x जब 3 से छोटा होगा तो देखिए (3) पे -2x है और ग्रेटर देन पे वापस यही है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर fx, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 6 × 3 + 2, या f3 यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे, जो हमारे पास हो गया 20, ठीक है, यहाँ पर f3 आप लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग देखें तो 3 माइनस तो -2x, तो आ गया -6। अब यहाँ पर आप देखिए, यहीं से हमें पता चल गया कि कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि fx या f3 20 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास -6 है, जो कि इक्वल नहीं है। फिर भी एक बार RHL चेक कर लेंगे। 6x+2 थोड़ा ओवर राइटिंग है ना, या तो आप कट कर दीजिएगा या फिर ऐसे आप कर सकते हैं, पर फिर भी ज़्यादा सही रहेगा आप कट कर दीजिएगा हल्का सा। 3 की वैल्यू हमने पुट की, 6 3 = 18 + 2 20। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक लिख सकते हैं, तो यही दोनों लिख देते हैं। LHL और RHL बराबर नहीं है, हैंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे अगर <3 है तो ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, -2x पॉलिनोमियल कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस है। तो हम लोग ट्रांजिशन पॉइंट पर ही चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि x = 3 पे कंटिन्यूस नहीं था, मतलब डिसकंटिन्यूस है। Therefore x = 3 is the only point of discontinuity of the function f। आप लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी तरह से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है? एक्सरसाइज 5.1, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन में f(x) इतना है। अब देख सकते हैं कि जो हमारा x है वो 1 से छोटा, बराबर और 1 से बड़ा है, मतलब पूरी नंबर लाइन हमारे पास है। 1 पॉइंट है, इसके पहले भी, इसके बाद भी, और 1 पे भी ये फंक्शन डिफाइंड है। सो द गिवन फंक्शन f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R। अब यहाँ पर जब x < 1 है तो हमारे पास f(x) कितना है, x+5। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। या तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, या फिर इसको आप शो भी कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं c कोई एलिमेंट ऑफ R है और c हमारा < 1 है, तो fc हमारे पास x की जगह c रख देंगे तो c+5। अब जब हमारे पास x टेंड्स टू c होगा तो हम c यहाँ पुट करेंगे तो c+5 आ जाएगा, और लिमिट f(x) x टेंड्स टू c हमारे पास fc हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) और fc इन दोनों की वैल्यू बराबर है, हेंस द फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x < 1। जैसे हम लोग >1 लेंगे, x > 1, तो यहाँ पर हमारे पास f(x) की वैल्यू x-5 है। फिर से हम लोग c को एक नंबर लेते हैं एलिमेंट ऑफ R जो >1 है और वैल्यू पुट करते हैं, तो fc और लिमिट x टेंड्स टू c हमारा सेम आएगा, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x > 1 पे। अब x = 1 पे और चेक करना है, तो एट x = 1 फंक्शन की वैल्यू ऑफ f1 हमारे पास 6 है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 से छोटा, ये हमारे पास x+5, 1 को हम लोग पुट करेंगे तो 6 आएगी। राइट हैंड लिमिट 1 + 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा फंक्शन की वैल्यू x-5 है, फिर से हम लोग 1 पुट करेंगे तो -4 आएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि LHL और RHL हमारा बराबर नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है x = 1 पे।
मतलब हर जगह फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। हैंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल x एलिमेंट ऑफ R एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय। ये हमारे पास f है। एक्सरसाइज 5.1, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो x कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से और 10 तक है, लेकिन ट्रांजिशन पॉइंट कौन सा है, 1 और 1, क्योंकि 1 के पहले जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, 1 के बाद 4 है। और अगर हम लोग 3 देखें तो 3 ट्रांजिशन वैल्यू है, या ट्रांजिशन पॉइंट है, क्योंकि 10 नहीं है, क्योंकि 10 से बड़ा x होगा तो डिफाइन ही नहीं है, 0 और 10 के बीच में है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया। वी कैन सी दैट द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर 0 से 10, मतलब 0 से 10 है, पूरी नंबर लाइन पे डिफाइन दी है। -5 के लिए वैल्यू नहीं मिल सकती इसमें, 15 के लिए नहीं मिल सकती, क्योंकि x 0 से शुरू होकर 10 तक ही जा रहा है, क्लोज इंटरवल है। तो जब हम लोग 1 से छोटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 पे तो ट्रांजिशन पॉइंट है, उसको बाद में देखेंगे, तो 1 से छोटा लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, 0 से 1 से छोटा, और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूस है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 1। अब हम लोग x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, तो 1 पे वैल्यू हमारे पास 3 है, आप देख सकते हैं यहाँ इक्वल टू है, तो 1 पे वैल्यू हमारे पास 3 है। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा लेंगे तो भी वैल्यू हमारे पास 3 आएगी, और 1 से बड़ा लेंगे तो वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 3 है, और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 हमारे पास 4 है। तो हम लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है 1 पे, हैंस द फंक्शन f(x) इज नॉट कंटिन्यूस। तो फॉर 1 अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग 1 के आगे जाते हैं 1 से लेकर 3 तक, तो 1 से लेकर 3 तक हमारा फंक्शन की वैल्यू 4 है, जो कांस्टेंट फंक्शन है, तो इतने इंटरवल में भी हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब हम लोग 3 पे चेक करते हैं, 3 पे, क्योंकि 3 पे वैल्यूज़ बदल रही हैं, अगर कम जाएंगे तो 4 है, ज़्यादा जाएंगे तो 5 है। तो सबसे पहले हम लोग 3 पर ही चेक करते हैं, तो आंसर 5 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 से थोड़ा कम करेंगे तो आंसर 4 आएगा। अब यहीं पर हमें दिख गया ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लोग RHL नहीं निकालेंगे, क्योंकि दो ही बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू f3, हैंस द फंक्शन f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। फिर 3 के आगे बढ़ते हैं, 10 तक जाना है, तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोग 3 के आगे बढ़ के 10 तक जाएंगे तो वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 5 है, जो कांस्टेंट है, तो वहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो इक्वल टू 3 पे तो चेक कर लिया, तो यहाँ से ये साइन हमने हटा दिया। ठीक, तो x लेस इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 3, f(x) की वैल्यू 5 है, जो कांस्टेंट फंक्शन है, तो हमारा f(x) कंटिन्यूस है। तो 0 से 10 जो पूरा डोमेन था उसमें सिर्फ दो जगह ये कंटिन्यूस नहीं है, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 3 पे, तो जो हमारे पास ट्रांजिशन पॉइंट थे उस पर कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका, इस पर आप ध्यान रखिएगा। अगली क्लास हमारी क्लास नंबर 5 होगी, और क्लास नंबर 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे अपने मैथ्स क्लास 12 CBSE बोर्ड में आगे बढ़ेंगे।